हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हमने माँ चंडी देवी और कनखल के पवित्र स्थानों के दर्शन किए थे। लेकिन आज मैं आप लोग को लेके चलूंगा माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए और साथ ही शाम को हर की पौड़ी की प्रसिद्ध गंगा आरती के भी दिव्य अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कनखल के दर्शन करने के बाद वहीं हमने अपना ऑटो पकड़ा और निकल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर। रास्ते में पड़ा हरिहर आश्रम, जो हरिद्वार के प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। जैसे ही हम आश्रम के अंदर पहुंचे, सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ ठंडे ठंडे शरबतों से। और इतनी तेज गर्मी में एक गिलास शरबत पीकर सच बताऊं तो मन एकदम तृप्त हो गया। शरबत पीने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया विशाल रुद्राक्ष का वृक्ष। यह हरिहर आश्रम का सबसे विशेष पहचान मानी जाती है। इसके चारों ओर 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमाएं स्थापित है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए परिक्रमा करते हैं। फिर मैंने भी परिक्रमा करनी स्टार्ट की और इसी बीच मेरी नजर पड़ी एक प्यारी सी गिलहरी के ऊपर, जो श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए मूंगफली और अखरोट को बड़े आराम से खा रही थी। आप भी देखिए कितने मजे से अपना भोजन कर रही है। आगे बढ़ने पर आश्रम परिसर के अंदर ही पूजा की सामग्री और विभिन्न मुखी रुद्राक्ष की दुकानें लगी हुई थी। इसके बाद हमने किए पारस शिवलिंग के दर्शन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारस शिवलिंग का दर्शन और पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ का वातावरण भी बेहद शांत और आध्यात्मिक महसूस हो रहा था। पारस शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे महामृत्युंजय मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को दर्शन करके मन एकदम शांत हो गया। दर्शन करने के बाद हम फिर अपने ऑटो में निकल पड़े मां मनसा देवी मंदिर की ओर। रास्ते में जगह जगह 2027 कुंभ की तैयारी भी दिखाई दे रही थी। सड़कों का विस्तार और कई विकास कार्य अभी से शुरू हो चुके थे। ऑटो वाले भैया ने हमें चौराहे के पास उतार दिया, क्योंकि ऑटो आगे जाने की अनुमति नहीं थी। अब तक भूख भी काफी लग चुकी थी, इसलिए हमने एक भोजनालय में ही रुक करके भोजन किया। खाना में हमने ऑर्डर किया दाल मखनी, बटर पनीर, रोटी, चावल। खा करके ना मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद हम पैदल आगे बढ़े और पहुंच गए मां मनसा देवी के जाने वाले मार्ग पर। रोपवे टिकट काउंटर में जा करके देखा तो मां चंडी देवी की तरह यहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई थी। रोपवे के लिए लगभग 2.5 घंटे की वेटिंग चल रही थी। इतनी लंबी वेटिंग देखकर फिर से हमने पैदल यात्रा करने का फैसला किया। थोड़ी देर ही आगे चलने के बाद पैदल मार्ग भी शुरू हो गया और हम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बढ़ने लगे। रास्ते भर हर मिनट में कई कई रोपवे की ट्रॉलियां क्रॉस होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वेटिंग 2.5 घंटे था। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका है, अभी 4 धाम यात्रा और पुरुषोत्तम मास के कारण इतनी ज्यादा भीड़ लगी है ना कि रोपवे में भी बहुत सारा समय लग रहा है। माँ मनसा देवी की यात्रा में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, माँ चंडी देवी की कंपेयर में यहाँ पूरे रास्ते भर में आपको नाश्ता, पानी और बहुत सारे शॉप आपको दिखाई देंगे। इंक्लूडिंग यहाँ पैदल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है और यहाँ की चढ़ाई भी खड़ी नहीं है कंपेयर टू माँ चंडी देवी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मम्मी और पापा को मिल गए हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर और धमतरी के कुछ लोग, जिनसे थोड़ी बातचीत की। फिर हम आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में हमें दिख गया ये पौधा, जिसको आपने कभी न कभी देखा ही होगा। एक्चुअल में इसका प्लांट जो है एकदम सूखा सा रहता है और भैया का कहना था कि आप इसको 6 महीना रख सकते हो और जब भी इसको लगाना हो रात भर इसको पानी में रख दो, फिर ये हरा भरा जाता है। इसको हमने लिया, फिर आगे बढ़ गए। बाद फिर हमने पूजा का सामान खरीदा और मां मनसा देवी की मंदिर की ओर अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, मां मनसा देवी का मंदिर जो है बिल्व पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि मां मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई शक्ति है, इसी कारण इसे मां मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा यहाँ अवश्य पूरी होती। तो दोस्तों, ये है मां मनसा देवी, आप भी उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए।
दर्शन के क्षेत्र में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको जितना संभव हो सके उतना दर्शन करा रहा हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मंदिर परिसर के अंदर ही आगे बढ़ने पर और कई अन्य देवी देवता की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती है। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। दर्शन करने के बाद हम मंदिर परिसर के बाहर आ गए और आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। माँ मनसा देवी की पहाड़ी से माँ चंडी देवी की पहाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन माँ चंडी देवी की तरफ से माँ मनसा देवी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ने पर फिर मम्मी और पापा ने फ्रूट सैलेड खाया। फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिए और सच बताऊं दोस्तों, एक ही दिन में इतनी सारी पैदल यात्रा करने के बाद पैरों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मम्मी तो धीरे धीरे पकड़ करके नीचे उतर रही थी। फिर धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद हमने पिया पानी और देख सकते हो दोस्तों अभी भी भीड़ कितना ज्यादा है। जस्ट ऊपर में ट्रेन का रूट और नीचे में रोपवे काउंटर और जस्ट बाहर निकलने पर ही बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ था। मुझे तो ये काफी हद तक बिलासपुर के गोल बाजार जैसा लगने लगा। यहाँ कुछ पूजा की सामग्री, खिलौने, कपड़े, बैग और तरह तरह की चीजें भी बिक रही थी। हमने वहाँ से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदा और मुझे वहाँ एक लबूबू डॉल भी दिखाई दी। पापा ने अपने लिए एक शंख खरीदा जिसे दुकानदार भैया ने बजाकर भी दिखाया। मार्केट से सारा सामान खरीदने के बाद मार्केट के ही रास्ते आगे चलने पर 400 मीटर की दूरी पर हम पहुंच गए हर की पौड़ी। मंदिर से दर्शन करने के बाद ही हमने बड़ी मम्मी को कॉल करके पहले ही बुला लिया था। थोड़ी देर बाद बड़ी मम्मी भी वहां पहुंच गई और अभी हम खड़े हैं हर की पौड़ी की सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड घाट पर। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थी। इसी कारण यह स्थान हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। दोस्तों मेरे इस हरिद्वार की पूरी ट्रिप का श्रेय मेरी बड़ी मम्मी को जाता है और सेकंड मेरे भाई को, जो नहीं गया, जिसकी वजह से ही मैं उसकी जगह में आ पाया। धीरे धीरे शाम ढलना भी स्टार्ट हो चुका था और थोड़ी देर बाद ही बड़ी मम्मी की कृपा से हमें माँ गंगा की मुख्य प्रतिमा और विशेष पूजा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। और सच बताऊं दोस्तों तो यह पल मेरे पूरी हरिद्वार की यात्रा का सबसे यादगार पलों में से एक था। माँ गंगा के चरणों में बैठ करके पूजा करना, मंत्रों की ध्वनि सुनना और उस दिव्य वातावरण को महसूस करना शब्दों में बताना एकदम मुश्किल है, लेकिन उस समय न मन एकदम प्रसन्न और भावुक था। दोस्तों ये जो हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड का जो घाट है, यहीं पर माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। दूसरी ओर स्थित भागीरथी मंदिर और गंगा तट का दृश्य भी अत्यंत सुंदर प्रतीत हुआ दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ भीड़ सच में बहुत ज्यादा रहती है। गंगा आरती शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। मुख्य क्षेत्र में बैठने की अनुमति सबको नहीं होती है, लेकिन बाहर की ओर बने स्थानों में भी श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से आरती का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और तभी देखा कि कुछ वीआईपी लोग भी आए हुए थे, जिनकी सुरक्षा में काफी पुलिसकर्मी भी मौजूद हुए थे। और दोस्तों देख सकते हो मेरे मोबाइल में अभी 6:45 हो रहा है। ये टाइम वैसे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सामने बने घड़ी टावर का टाइम भी बिल्कुल सेम टू सेम है। पूरा वातावरण अब आरती के लिए पूरा तैयार हो चुका था। धीरे धीरे शाम के 7 बज गए, घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी, मंत्रोच्चार शुरू हुआ और फिर हुई हर की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। हजारों श्रद्धालु एक साथ मां गंगा आरती में लीन थे। दीपों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और गंगा किनारे का दिव्य वातावरण ऐसा अनुभव दे रहा था जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा हरिद्वार एक साथ भक्ति में डूब गया हो। आओ मैं आपको आरती के कुछ रॉ फुटेज भी दिखाता हूँ। ओम
पुत्र सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। तो दोस्तों आज का ये दिन और आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहा, क्योंकि आज हमने माँ चंडी देवी, कनखल, हरिहर आश्रम, माँ मनसा देवी के दर्शन और अंत में हर की पौड़ी की दिव्य गंगा आरती भी की। इन सभी अनुभवों ने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। होप सो आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया।